झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इससे पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सभी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई। बीजेपी इस बैठक से दूर दिखी, सदन सुचारू रूप से चले, बैठक में इस पर चर्चा हुई। 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का शीत सत्र। 22 दिसंबर तक चलेगा सदन। तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी। स्पीकर ने सर्वदलीय बुलाई बैठक। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने बैठक से बनाई दूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, उम्मीद है बेहतर तरीके से चलेगा सत्र, प्रश्नकाल बाधित न हो, इसको लेकर हुई चर्चा। झारखंड विधानसभा का शीत सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सदन के नेता सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस की तरफ से प्रदीप यादव, आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता, एनसीपी से कमलेश सिंह और माले से विनोद सिंह ने बैठक में शिरकत की। वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने बैठक से दूरी बनाई तो आजसू का भी सदस्य वहां पर कोई नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीद है सत्र बेहतर तरीके से चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की अपनी तैयारी पूरी है। इस बैठक में प्रश्नकाल बाधित न हो, इसको लेकर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष जी ने कार्य मंत्रालय की एक बैठक बुलाई थी और जो शेड्यूल था वो शेड्यूल के संदर्भ में चर्चा हुई है और कार्रवाई सदन के अंदर की स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ बातों पर कुछ बातें आई है कि इन सब बातों को भी टेकअप किया जाए। आज तो विपक्ष के साथी तो नहीं नजर आए, अब वो आते हैं तो वो उनका क्या मुद्दा आता है उसके अनुरूप आगे सर प्रश्नकाल। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भरोसा जताया कि सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के सवाल को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राजकीय विधेयक कितने होंगे, इसके अनुसार अनुपूरक बजट पर चर्चा का समय निर्धारित होगा। उन्होंने कहा कि 16 को कार्य मंत्रणा की बैठक में अंतिम निर्णय होगा। चर्चा करने के बाद लोग निर्णय लिए कि हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि हम लोगों के पास सरकारी जो विधेयक है वो कितने आ रहे हैं। चूंकि उसका समय अभी भी बचा हुआ है, इसलिए विधेयक आने के बाद हमें इस अंतराल में कितना समय मिलता है और जितना समय मिलेगा उस समय के अनुसार राज्य हित के कुछ विषय जो आएंगे उनको हम लोग समाहित करने के लिए माने समय निर्धारित करेंगे। बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि सरकारी राजकीय विधेयक कितने आएंगे, क्योंकि एक दिन का समय राजकीय विधेयकों के लिए रखा गया। अंतिम दिन तो जो विधायकों को विशेष अधिकार है अपने पर्सनल विधेयक रखने का, उसको रखते हैं। तो अगर राजकीय विधेयक स्पष्ट हो जाए, इसके लिए तारीख फिर 16 को कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल के जवाब के साथ सदन में आएगी, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उम्मीद है सदन को विपक्ष बाधित नहीं करेगा। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के लोगों को बहुत उम्मीद रहती है। का सत्र है, छोटा सत्र है और चाहे पक्ष का माननीय सदस्य हो, विपक्ष का माननीय सदस्य हो, सभी क्षेत्र के प्रति, जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। तो जो भी जन मुद्दा है सदन में उठाना चाहिए और राज्य सरकार अपनी ओर से जनहित में संतुष्ट उनको जवाब भी दिया जाएगा और काम भी होगा। में तो सभी लोगों के विकास के लिए विधानसभा सही ढंग से चलना चाहिए, क्योंकि सभी को रहता है ये आशा कि जाएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास का काम होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि विधानसभा अच्छा से चलेगा। चाहे वह पक्ष हो चाहे वह विपक्ष हो, दोनों के जो है विकास के मुद्दा चाहिए और काम चाहिए। राज्य के अधिकारियों के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए। 5 कार्य दिवस वाले शीत सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में मंथन का दौर जारी है। एक दूसरे को घेरने की रणनीति भी बन रही है। देखना है शीत सत्र गर्माता है या सदन में जनहित की बात होती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।
और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी विपिन उपाध्याय मौजूद हैं। विपिन, शीतकालीन सत्र की शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है। सर्वदलीय बैठक स्पीकर ने आज बुलाई थी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे और आरजेडी, कांग्रेस, ये तमाम जो विधायक थे वो भी इसमें मौजूद रहे, पर बीजेपी कहीं ना कहीं इस बैठक से दूरी बनाई, आज भी नहीं पहुंचे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज 16 दिसंबर से होगा। कुल 5 कार्य दिवस वाले इस शीतकालीन सत्र को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 3 उच्च स्तरीय बैठक विधानसभा में की। सबसे पहले जो झारखंड विधानसभा में विभिन्न दलों के नेता विधायक दल हैं उनके साथ बैठक हुई स्पीकर की, और इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा कई अन्य जो विधायक दल के नेता थे उनकी मौजूदगी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली कि मुख्य विपक्षी पार्टी जो झारखंड विधानसभा में है बीजेपी, उसके तरफ से कोई प्रतिनिधि यहां पर नहीं आया है। इसके पीछे पुरानी वजह ही है क्योंकि बीजेपी ने अपने विधायक दल के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी को नियुक्त किया है, लेकिन अब तक झारखंड विधानसभा की तरफ से उन्हें नेता विधायक दल की सहमति ना देते हुए नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये मामला 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है और फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में हो रही है। जहां तक बात शीत सत्र की करें तो आज जिस तरह से तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी अपनी बातों में स्पष्ट कहा कि विपक्ष क्या करेगा ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन सरकार की तैयारियां पूरी है। सरकार हर मसले पे सदन में अपना जवाब देने को तैयार है। वहीं अगर बात की जाए अधिकारियों के साथ जो बैठक विधानसभा अध्यक्ष ने की थी, उस बैठक में इस बात का स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिया गया है कि जब सदन की कार्यवाही चल रही हो उस वक्त अधिकारी दीर्घा में जो संबंधित विभाग के अधिकारी जिसके प्रश्न चल रहे हो उनकी मौजूदगी अनिवार्य होगी। और साथ ही साथ जिस तरह से बीते 2 सत्रों में खास करके अगर बात की जाए तो सरयू राय ने कई मर्तबा सवाल के जवाब पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी कि जो सवाल वो पूछ रहे हैं उसका जवाब जो है वो वेग में रख के अधिकारी देते हैं, तो ऐसे में सवालों का जवाब भी सही तरीके से समय पर सदस्यों को मिल सके और उचित उत्तर सदन में सरकार के द्वारा दिलाया जा सके, इसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। इस सत्र के दौरान लॉ एंड ऑर्डर हो, बिजली हो, अन्य व्यवस्थाएं हैं, इसको दुरुस्त रखने की भी बात कही गई है। लेकिन जिस तरह से बीते सत्र में बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी और अभी भी ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं, और जिस तरह से आज बीजेपी के लोग अब्सेंट रहे इस बैठक में, वो अपने आप में दिखाने को काफ़ी है कि इस जो 5 कार्य दिवस वाला शीत सत्र है इसमें हंगामा बादस्तूर जारी रह सकता है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरेगी। और जहाँ तक इस सत्र की तैयारियों को लेकर बात करें तो राजनीतिक दलों ने भी अपनी तरफ से तैयारियां लगभग तेज कर दी है। कल अगर बात की जाए तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के आवास में, और वहीं बीजेपी विधायक दल की भी बैठक कल आहूत की गई है। वहीं पूरे सत्र में सत्ता पक्ष की रणनीति तय करने के लिए 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यूपीए विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होनी है, यानी कि सत्र को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। और खास करके इस सत्र में क्योंकि अब तक विधेयकों की सूची विधानसभा सचिवालय को नहीं मिल पाई है कि कौन कौन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और ये बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। जनहित के मुद्दे सदन में उठे और कोई हो हंगामा ना हो, इसे लेकर मंथन की गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।